हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्किल्ड में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने वाला हूं और टॉपिक है, आपने आज तक LT जनरेटर के बारे में पढ़ा होगा। आज मैं जिस साइड पर आया हुआ हूं, यहां पर 1010 kVA के 3 हाई टेंशन जनरेटर लगे हुए। दोस्तों, मोस्टली जो हमारा LT जनरेटर होता है वो 440 सप्लाई आउटपुट में देता है और यहां पर जो जनरेटर HT जनरेटर है वो सीधा 11 kV सप्लाई आउटपुट में देते हैं। तो दोस्तों, जैसे हम HT to LT SLD के बारे में हमसे इंटरव्यूअर पूछता है, तो आज हम जो SLD के बारे में बताने वाले हैं, आज हम आपको बताने वाले हैं कि HT जनरेटर से किस तरह से किस किस इक्विपमेंट के द्वारा होती हुई हमारी सप्लाई जाती है, यानी HT जनरेटर की SLD के बारे में प्रॉपर बताएंगे, कहां पर जाकर हमारी सप्लाई स्टेप डाउन होती है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जैसा कि आप वीडियो में देखेंगे, इधर से थोड़ा सा दिखा दीजिए, ये हमारे पास 3 हाई टेंशन के HT जनरेटर हैं और ये क्यूमिंस मेक के जेन सेट है। तो दोस्तों, ये टोटल 3 जेन सेट है। DG नंबर 3 और DG नंबर 1 के लिए ये हमारे इनकमर है। यहां से हम DG को स्टार्ट करते हैं और DG नंबर 2 के लिए ये इनकमर है। DG नंबर 2 को हम यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से ये टोटल तीनों DGओं के इनकमर हैं और DG नंबर 2 का जो BCB है, BCB यानी कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, ये है 2 नंबर DG के लिए और 1 नंबर DG और 3 नंबर DG के लिए ये ऊपर का जो पोजीशन है ये स्टार्टिंग पोजीशन है। यहां से हम DG को स्टार्ट स्टॉप करते हैं और नीचे ये हमारे BCB ब्रेकर हैं, क्योंकि दोस्तों ये तो हमारी हाई टेंशन सप्लाई ही आउटपुट निकालता है। तो इस तरह से ये तीनों हमारे DG इनकमर स्टार्टिंग के लिए और नीचे BCB है। और इसके बाद हमारी सप्लाई जो जाती है, ये हमारा पूरा जो HT पैनल है। तो आज हम प्रॉपर समझेंगे भाई कहां पर जाकर ये सप्लाई हमारी स्टेप डाउन होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके ये जो इतना बड़ा आपको पैनल दिखाई दे रहा होगा, हमारे बहुत सारे साथी किसी नई साइड पर जाते हैं तो सही तरीके से समझ नहीं पाते कि भाई ये जो हमारा पैनल है इसकी SLD क्या है या ये कितने सेक्शन में डिवाइड है। तो दोस्तों, ये जो हमारा पैनल है ये 2 बस सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन A और सेक्शन B। क्योंकि दोस्तों ये हमारा बीच में बस कपलर दिया हुआ है, एक हमारा इधर का सेक्शन हो गया बस सेक्शन, एक इधर का हो गया और बीच में बस कपलर है। तो DG नंबर 1 और 3 की सप्लाई हमारी आप देख सकते हैं, इनकमर इस इनकमर पे आएगी DG नंबर 1 और 3 की सप्लाई और DG नंबर 2 की सप्लाई हमारी यहां पर आएगी। तो दोस्तों, ये बीच में हमारा बस कपलर है। लोड के अकॉर्डिंग अभी जैसे हम बात करें, अभी हमारी ग्रिड सप्लाई आई हुई है, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मर 1 है और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर 2 है। अभी हमने एक ही ट्रांसफॉर्मर पर लोड लिया हुआ है और यहां पर जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं वो 6000 kVA के ट्रांसफॉर्मर हैं और टोटल 2 ट्रांसफॉर्मर हैं। तो अभी हमारे पास इतना लोड नहीं है, हमने
2 नंबर ट्रांसफॉर्मर को ऑन कर रखा है और इस पूरे पैनल को एनराइज करने के लिए हमने इसके साथ में इस बस कपलर को भी ऑन किया हुआ। भाई इस ट्रांसफॉर्मर से हमारे बैक में जितने भी CSS है उनके लिए सप्लाई गई है और आगे सप्लाई थ्रो करने के लिए हमने इस बस कपलर को ऑन किया हुआ। सपोज दैट दोस्तों यदि हमारा लोड बढ़ता है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, इस बस कपलर को ऑफ करना होगा और इस ट्रांसफॉर्मर को ऑन करना होगा आगे सप्लाई थ्रो करने के लिए। तो इस तरह से दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे थे HT जनरेटर पर बात कर रहे थे, तो यहां से जो हमारी सप्लाई है वो सीधा जाती है SF6 यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो हमारा ब्रेकर होता है उस पर जाती है और SF6 के बाद हमारी सप्लाई जाती है CSS में और CSS यानी कि कॉम्पैक्ट सब स्टेशन। कॉम्पैक्ट सब स्टेशन का मतलब दोस्तों ये होता है एक निश्चित एरिया के अंदर हमारा एक किसी कवर्ड बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम लगा होता है उसको हम कॉम्पैक्ट सब स्टेशन बोलते हैं। तो इस तरह से जैसे हमारे जो भी टेक्निकल के साथी हैं वो सभी जानते हैं उसी के अंदर ट्रांसफॉर्मर होता है। ट्रांसफॉर्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग 2 वाइंडिंग होती है। तो प्राइमरी वाइंडिंग जो हमारी ट्रांसमिशन से कनेक्ट होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग जिस पर लोड डाला जाता है। तो दोस्तों अभी हम बात करें तो अभी हमारी ये वहां तक HT सप्लाई ही चल रही है और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमारी LT सप्लाई बन जाएगी। उसके बाद हमारी सप्लाई जाएगी ACB LT पैनल इनकमर के अंदर और उसके बाद हमारी सप्लाई बस कपलर और बस कपलर के बाद MCCB और MCCB के बाद DV यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से इंटरव्यूअर पूछता है कि भाई मेरे पास 11 kV की या 33 kV की सप्लाई आई हुई है, बल्ब जला के दिखाओ। तो दोस्तों अब ये जो मैंने पूरी SLD HT जनरेटर के ऊपर बताई है तो अब हमारे साथियों को वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि भाई हमारी कहां से कहां तक ये HT थी और कहां जाकर हमने जो हाई टेंशन जनरेटर की सप्लाई को स्टेप डाउन किया है और कहां पर हमारा बल्ब जल सकता है। तो इस तरह से दोस्तों जो भी हमारे टेक्निकल के साथी हैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और थोड़ा सा इधर उधर घुमा के दिखा दीजिए। दोस्तों यहाँ ये जो पूरा रूम है ये HT रूम है, इसके अंदर पूरी HT सप्लाई है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में। मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।